आइए दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम अपने प्रॉफिट लॉस का 5वां और 6वां पार्ट करेंगे। तो आज मैं 5वां पार्ट कराने जा रहा हूँ आपको, तो आप ध्यान से देखना। और बाकी वीडियोस का इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं, जो कि मैं आपको परसेंटेज करा चुका हूँ। पूरा 15 क्लासेस में हमने परसेंटेज किया है। तो आज हम अपना प्रॉफिट लॉस करेंगे। और आप जानते हो जैसा कि प्रॉफिट लॉस पूरा ही परसेंटेज पर डिपेंड है। तो मेरी पुरानी वीडियोस को देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी बेसिक क्लियर किए हैं। तो आइए कुछ नया सीख लेते हैं, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। देखो, जो ये क्वेश्चन है ना आज, उसमें हमें आर्टिकल बस इक्वल करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं कोई चीज़ रटाऊंगा नहीं आपको, केवल सेंस बनवाऊंगा। मेक सेंस एंड गेट आंसर, ओके। देखिए पहला क्वेश्चन, ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट 11 फॉर 10 रुपये, यानी कि 11 आर्टिकल खरीदता है। 11 आर्टिकल खरीदता है। देखो, हम इधर आर्टिकल लिख लेंगे, ठीक है, और इधर रुपए लिख लेंगे। 11 आर्टिकल 10 रुपये के, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। धीमे धीमे बताऊंगा। एंड ही सेल्स ऑल आर्टिकल, 10 आर्टिकल फॉर 11 रुपये। वो 10 आर्टिकल कितने रुपए के बेचता है? देखो, ये तो कॉस्ट प्राइस था सीपी, खरीदे इतने के और बेचे इतने के। ऐसे लिख के चलना है इन क्वेश्चनों में, हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। और मैं ट्रिक भी बताता चलूंगा। तो देखना, फाइंड द, उसने 11 आर्टिकल 10 के खरीदे और 10 आर्टिकल बेचे कितने के? 11 के, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट और लॉस परसेंट, मतलब कितना प्रॉफिट परसेंट, हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, लॉस यानी कि कितना होगा परसेंटेज में, ठीक है। तो देखो, आर्टिकल यहाँ खरीदे हैं 11, यहाँ खरीदे हैं 10, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। और ये मैंने क्या बताया है कि मेक आर्टिकल इक्वल, तो हम इनको इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 10 से गुणा और यहाँ 11 से, भाई एलसीएम ही तो बनाना होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 110, और ये भी 110 हो गया कि नहीं इक्वल। इसका गुणा इससे कर देते हैं, इसका इससे कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ 10 का किया है तो यहाँ भी 10 का करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 110 रुपये, ठीक है। ये हमारी सीपी है, ये हमारी एसपी है, 110 हो जाएगा ये दोस्तों, ठीक है। ये कितने हैं, 10 का फायदा कितने पे, 100 पे। 10 का फायदा 100 पे, ठीक है। इसको परसेंट में बदलना है, फ्रैक्शन को तो इंटू 100 कर देते हैं। तो ये आपका 10% आंसर आ गया। वैसे भी देख के ही पता चल रहा था कि 10 का फायदा 100 पे, तो यहीं पर 10% आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते थे, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम का ही खेल है, क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेगा, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का है, पहले आप ट्राई करना, ट्राई जरूर किया करो अगर कुछ सीखना है तो। और वीडियो देखोगे आगे बढ़ जाओगे, सीखोगे कुछ नहीं। तो इसलिए पहले आपको ट्राई जरूर करना है, ठीक है। अगला पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन, बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा। तो देखिए, ए मैन परचेज सम आर्टिकल 6 फॉर 5। देखना, दूसरा क्वेश्चन है, 6 आर्टिकल खरीदे हैं, कितने, 6 आर्टिकल, 6 कॉस्ट प्राइस है ये, ठीक है। 6 आर्टिकल 5 रुपए के, कितने के, 5 रुपए के, ठीक है। 5 रुपए के 6 आर्टिकल, और बेके कितने हैं, एंड ही सेल्स आर्टिकल 5 आर्टिकल फॉर 6 रुपीज। 5 आर्टिकल कितने के बेके हैं, एसपी 6 रुपीज के, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, आर्टिकल इक्वल करने ये तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 का, ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, दोनों इक्वल कर लिए। अब यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी 5 का करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 रुपये। भाई कॉस्ट प्राइस 25, और 6 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगी, 36, क्योंकि नीचे 6 का किया है हमने, तो 36 रुपये। देखो 25 की सीपी है और 36 ही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11, कितने पे, 25 पे, तो 11/25 आपका ये। और इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा 100 कर लेंगे। मैं एक एक चीज धीमे धीमे बता के चल रहा हूँ, सब बता चुका हूँ अभी मैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 44%, ठीक है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, जिससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलती है थोड़ी।
आइए अगला देख लेते हैं। बिल्कुल धीमा धीमा बताऊंगा और एक एक चीज सिखाऊंगा। इस चैनल से आपको ऐसी ही चीज सीखने को मिलती रहेंगी। आइए अगला देख लेते हैं। मैं धीमे धीमे बताऊंगा, बिल्कुल आपको बताना और सिखाना ही मेरा काम है। वीडियो बनाना और व्यूज लेना काम नहीं, आपको सिखाना काम है। तो आइए अगला पढ़ता हूँ। ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस 1 for 2 रुपी, यानी कि देखो कॉस्ट प्राइस है। एक ऑरेंज 2 रुपए का। कितने का? 2 रुपए का एक ऑरेंज। एक ऑरेंज है ये। एक आर्टिकल में लिख देता हूं, एक आर्टिकल, ठीक है, समझ में आने के लिए। दूसरा फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, देखो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल 2 for RS 1 रुपी, यानी कि 2 ऑरेंजेस कितने के? 1 रुपए के। तो सेम बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है ना, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो इनको हम सेम करेंगे। और ये भी सीपी है। जैसे कि मान के चलो हम दुकान पे जा रहे थे तो हमें एक आर्टिकल 2 रुपए का मिला। ऐसे हम दुकान में जाते हैं, मान के चलो एक पेंसिल 2 रुपए की मिली, लेकिन तुम आगे चले थोड़ा सा, तुमने देखा कि अरे यहाँ तो 2 पेंसिल 1 की मिल रही है, चलो इसको भी ले लो। भाई हमने ये तो ले ली, इसको भी ले लो। समझ गए कि नहीं? जैसे एक दुकान पे जा रहे हैं, एक पेंसिल 2 रुपए की है और तुम आगे चले किसी दुकान पे, तुमने देखा कि अरे भाई यहाँ तो सस्ती मिल रही है, दो आर्टिकल मिल रहे हैं 1 रुपए में और यहाँ एक ही मिल रहा था 2 रुपए में, तो आप कहोगे चलो इसको भी ले लो, सस्ता मिल रहा है। भारतीयों की कुछ क्वालिटी होती है, देखा सस्ता तो ले लिया। तो ठीक है, तो भारत में ऐसा अक्सर होता है, तो इसलिए ये 2 सीपी हो गए, ठीक है। अब इनको उसने सेम नंबर बोला है, यानी कि जितने यहाँ खरीदे थे आर्टिकल उतने यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम 2 करेंगे, तो 2 का इंटू यहाँ करेंगे तो 2 का यहाँ करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4। भाई इंटू 2 कर रहे हैं, ठीक है, बराबर कर रहे हैं। ये आर्टिकल और ये आर्टिकल 2 हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये तो 1 है ही, क्योंकि यहाँ हमने कोई इंटू नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी सीपी, ये भी सीपी। देखो बिल्कुल धीमे धीमे बताऊंगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि सिखाना ही टारगेट है, ठीक है। तो देखो 4 आर्टिकल कितने रुपए के? 5 रुपए के। ये कॉस्ट प्राइस आई है अभी ये कॉस्ट प्राइस है। अब हम निकालेंगे एसपी। अब देखना एसपी, एसपी कैसे निकालेंगे हम? देखो क्वेश्चन में दे रखा है 4 ऑरेंजेस फॉर 3, ही सेल्स ऑल ऑफ देम, यानी कि सारों को 4 ऑरेंजेस फॉर 3। 4 ऑरेंजेस यानी कि 4 आर्टिकल 3 रुपए के बेचे हैं उसने, ठीक है कि नहीं? ये बराबर करके दे ही दिए उसने, ये एसपी है, ठीक है। अच्छा फिर देखना ये कितना है? ये तो सीपी है, ये एसपी है। 2 का घाटा है क्योंकि 2 घट रहा है 5 पे, तो 40% का आपका लॉस हो रहा है। मैंने बताई थी ना आपको 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 40%, और आप इंटू 100 करके भी फ्रैक्शन निकाल सकते हो। जब भी 40 आएगा तो आंसर 40% का लॉस है भाई, ठीक है। एक एक चीज बता के चल रहा हूं, समझ में आ रहा है? और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अब अगला देख लो, एक और क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल धीमे धीमे बताऊंगा और समझाऊंगा तो जरूरी, क्योंकि समझ में नहीं आएगा और वीडियो बनाने का फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखो 4th क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से। ए मैन बॉयज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 for 1। देखो 5 आर्टिकल खरीदे हैं उसने एट द रेट ऑफ 5 for ₹1। कितने रुपए के? 1 रुपए के। 1 रुपए के, ठीक है। कितने? ये सीपी है। 5 आर्टिकल, ही बॉयज सम ऑरेंजेस एट 5 for 1 एंड सेम नंबर, देखो इसमें भी बोल दिया सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 for 1, यानी कि 4 आर्टिकल ये भी 1 के खरीदे हैं। मैंने बताई थी आर्टिकल सेम करने होते हैं, ये भी सीपी है, यानी कि 5 के 1 मिले, 1 रुपए के 5 मिले, आगे चले तो 1 के 4 मिले, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? ही सोल्ड देम 9 for 2 ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही इनकल्स लॉस ऑफ 30। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल डेट ही परचेज्ड, मतलब कितने आर्टिकल उसने परचेज किए थे। तो देखो पहले हम इनको बराबर कर लें, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 5 से करेंगे, यहाँ 4 से करेंगे क्योंकि 4 से किया है, तो यहाँ 4 से करेंगे तो ये 4 रुपये बन जाएगा, और ये 5 से किया है तो ये 5 रुपये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितने हो गए? 5 और ये कितने हो गए? 20 और 20 40 आर्टिकल हो गए। ये सीपी है, ये सीपी निकाल रहे हैं हम। कितने के? 9 रुपए के। 40 आर्टिकल 9 रुपए के। और बेग कितने रहा है क्वेश्चन में? ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही लॉस ऑफ 30। अच्छा 30 रुपए का नुकसान हो रहा है,
और बेच रहा है वो ही सोल्ड ऑल, यानी कि सबको 9 रुपए में। 9 फॉर RS2, यानी कि 9 आर्टिकल बेच रहा है वो 2 रुपए में। ठीक है। अच्छा देखो, हमें ये आर्टिकल देखो, ये तो SP है, ये CP है, हमें 40 ही बनाना है, मतलब इन दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ 40 से मल्टीप्लाई, जब भी तो बराबर होंगे। तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 40 से। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 81 रुपए, यानी कि ये CP है। और ये हो जाएगा 80 भाई, 40 × 2 80। धीमे धीमे बता रहा हूं। देखो ये एक, देखना एक का नुकसान हो रहा है। 80 का कॉस्ट है और 81 का तो कॉस्ट प्राइस है और 80 का सेलिंग प्राइस है। तो कितने का एक का नुकसान है? और क्वेश्चन में दे रखा है 30 का नुकसान। एक यूनिट की वैल्यू 30 है और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल डेट ही परचेज। उसने परचेज तो ये किए थे 40 × 9, यानी कि 360 परचेज किए थे और एक यूनिट की वैल्यू ये है, एक यूनिट की वैल्यू 30 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 दिया 108 और ये 2 जीरो, यानी कि आपके आ गए 10,800 आंसर आर्टिकल। आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम करेंगे सेम आर्टिकल, मतलब सेम जो CP होता है ना, कॉस्ट प्राइस सेम, उसके क्वेश्चन। तो ऐसी वीडियो में बनाता रहता हूं, तो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, और मैं आपको ऐसी नई नई ट्रिक सिखाता रहूंगा। धन्यवाद।